हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा हमने पिछली क्लास में सिंगुलर और प्लूरल में रूल नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज की क्लास में हम रूल नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। रूल नंबर 12 में ये है कि जनरली देखते हैं हम अगर सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड्स में यस जोड़कर हम प्लूरल बना लेते हैं। कई सारे, जैसे एक कंपाउंड सिंगुलर कंपाउंड नाउन है, उसका जो मेन वर्ड है उसमें हम यस जोड़ें तो अपने आप वो प्लूरल बन जाएगा। हमको ये देखना होगा कि बस उसमें मेन वर्ड है कौन सा। देखिए, हमारा पहला जो आज का वर्ड है कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ जिसको हम बोलते हैं प्रधान सेनापति। तो प्रधान सेनापति को हम बोले कमांडर इन चीफ, तो ये कमांडर इन चीफ का अगर हमको प्लूरल बनाना है तो हमको इसमें देखना होगा कौन सा मेन वर्ड है। तो मेन वर्ड हमारा है कमांडर। तो कमांडर में हम क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे और ये अपने आप प्लूरल बन जाएगा। कमांडर इन चीफ को बदलेंगे तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। ठीक। पाशर बाई नेक्स्ट वर्ड है, पाशर बाई, तो इसका हो जाएगा पासर्स बाई। स्टेप्सन, अब देखिए यहाँ पे सन आपका मेन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप्सन्स हो जाएगा। मेड सर्वेंट, सर्वेंट्स बनाएंगे मेन वर्ड को तो हो जाएगा मेड सर्वेंट्स। नाइट एरेंट, ये हो जाएगा आपका नाइट एरेंट। अब यहाँ पे देखिए आपका नाइट्स हो जाएगा, ना कि उस अगले वर्ड के ना लगा करके हम यहाँ नाइट्स में लगा दे रहे हैं। ठीक है, यस को हमको ये क्लियर करना पड़ेगा मेन वर्ड है कौन सा, बस उसमें ही हमको यस जोड़ना है। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ हो गया। डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। लुकर ऑन, तो लुकर ऑन में सीधे से आपका ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है, उसलिए आप लुकर में ही लगाएंगे तो लुकर्स ऑन हो जाएगा। कोट इन मेल, कोट ऑफ मेल, सॉरी, कोट ऑफ मेल, इसे बोलते हैं कवच। तो कोट ऑफ मेल का हमारा क्या हो जाएगा, कोट्स ऑफ मेल। ठीक। अगला है मेजर जनरल, लेकिन यहाँ देखिए मेजर मेन वर्ड नहीं होना, यहाँ पर जनरल से होगा तो हो जाएगा मेजर जनरल्स। ठीक, तो इस तरह से हम 12 रूल को कंप्लीट कर लिए। 13th जो हमारा रूल है ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके मेन वर्ड के मिडिल अगर को हम वाबल को बदल दें तो वो अपने आप प्लूरल बन जाएगा। देखिए, जैसा पहला वर्ड हमारा है फुटमैन, तो फुटमैन को हम बोलते क्या हैं ये भी देख लेंगे। वो फुटमैन जो हमारा है उसको हम बोलते हैं वर्दी पहने नौकर। ठीक है, वर्दी पहने नौकर, कोई वर्दी पहना हुआ है तो उसी को वर्दी पहने नौकर को हम बोलेंगे फुटमैन। तो क्या हो जाएगा इसका, अब देखिए मैन है, मैन में ए को हम हटा देते हैं, ई लगा दिए तो हमारा हो जाएगा मैन, तो हो जाएगा फुटमैन। ठीक। मैन ऑफ वार, मैन ऑफ वार देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही गजब का वर्ड है मैन ऑफ वार। तो समुद्री सेना का जो जहाज होता है उसे बोलते हैं मैन ऑफ वार। तो यहाँ पे मैन में फिर ए को हटाएंगे तो हो जाएगा मैन ऑफ वार। ठीक, तो इस तरह से हमारा प्लूरल बन गया। पोस्टमैन, पोस्टमैन में भी देखेंगे हम ए जो हमारा है मैन का उसको हटा देंगे, ई हो जा रहा है तो हो जाएगा पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन का हो जाएगा पोस्टमैन। ठीक, इस तरह से हमारा जो ये 13th रूल था ये कंप्लीट हुआ। तो इसमें कुछ एक नोट दिया है वो भी देख लेते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में मैन रहता है परंतु सिर्फ उसमें यस जोड़ दें तभी प्लूरल बन जाता है। देखिए यहाँ पे मैन को हम मैन नहीं कर सकते, जैसे नॉर्थ मैन तो नॉर्थ मैन्स हो गया, ब्राह्मण तो ब्राह्मण्स हो गया। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उसको हम क्लियर कर लर्न कर लेंगे तो उससे हमारा ये चीज़ जो ये रूल है और साथ ही साथ जो हमारा सिंगुलर प्लूरल है वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। अगले रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 16। ये बताता है कुछ नाउन्स हैं जिनके टेल टर्म्स में यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए, अब टेल टर्म्स का मतलब हो गया जो उसमें वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है कोई और वर्ड है जो लास्ट का, तो जो दोनों को ऐड करके जो वर्ड बन रहा है उसके अंतिम वाले वर्ड के साथ हम क्या कर देंगे, यस जोड़ देंगे। जैसे स्पूनफुल है तो उसमें क्या करेंगे, स्पूनफुल्स हो गया। कप फुल है तो कपफुल्स हो गया। माउथफुल है माउथफुल्स हो गया। बस हमको यस जोड़ना है। हैंडफुल है हैंडफुल्स हो गया। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि यस जोड़ करके हमारा क्या बन जा रहा है, प्लूरल बन जा रहा है। एक एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, और ये एग्जांपल जो है आपको एक कम्पिटिटिव एग्जाम से ही लिया गया है। तो वहाँ से हम देखते हैं कि देयर आर 3 हैंड्स फुल ऑफ राइस इन द पोट। तो ये आपका जो देखेंगे आप हैंड्स फुल दिया है, हैंड्स फुल नहीं बनेगा यहाँ पे, 3 हैंड्स फुल यहाँ पे भी बन रहा है कि फुल यहाँ पे बन जाएगा आपका, ये हैंड्स फुल को बना देंगे हैंडफुल्स, तब ये जा करके आपका पूरा ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। मतलब देयर आर 3 हैंड्स फुल ऑफ राइस इन द पॉट इज नॉट करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा कि देयर आर 3 हैंडफुल्स ऑफ राइस इन द पॉट। यहाँ पे हैंड्स फुल को हम हैंडफुल्स बना दिए
तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। जैसे आप देखिए करेक्शन के लिए जो सेंटेंस आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपका बोर्ड्स एग्जाम हो, वहाँ के लिए बहुत ही आपका हेल्पफुल होगा। चलिए अगले हम रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 17, कुछ नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। अगर उसको हम सिंगुलर में देखें तो उसका अर्थ कुछ और है, प्लूरल में देखें तो उसका अर्थ कुछ और है। तो ये भी देखते हैं। जैसे हमारा पहला वर्ड है एयर, वायु, हवा, उसी का प्लूरल बन रहा है एयर्स, अभिमान। जिसे आप सुनते होंगे कि कई सारे लोग बोलते हैं कि अरे भाई बहुत हवा में उड़ रहे हैं, तो बहुत हवा में उड़ नहीं रही है वो, उसका मतलब है उसके अंदर बहुत अभिमान भरा हुआ है, तो वही एयर्स है। तो इसका मतलब है कि एयर वायु है लेकिन एयर्स में जा रहे हैं, अभिमान देख रहे हैं। तो कॉपर, कॉपर्स मतलब अभी कॉपर था क्या, सिर्फ तांबा, लेकिन जैसे ही ये हमने जोड़ा उसमें उसका अर्थ बदल गया और प्लूरल में अब कुछ और अलग अर्थ कर रहा है वो, कॉपर, सिक्के। फोर्स, फोर्सेस हो जा रहा है, फौज, फोर्सेस का देखिए फौज और फोर्स का शक्ति। आगे देखिए रिस्पेक्ट, सम्मान, रिस्पेक्ट्स, उसका क्या हो जा रहा है, नमस्कार। रिस्पेक्ट्स बोलेंगे उसका मतलब नमस्कार। वुड, लकड़ी है, लेकिन वुड के लिए अगर हम प्लूरल बनाए तो क्या हो जाएगा, वुड्स, जंगल। लेकिन देखिए ये आपका ये नहीं है कि वुड का प्लूरल वुड्स होगा, अर्थ अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। उसका प्लूरल नहीं बन रहा है लेकिन उसका अर्थ बदल जा रहा है। आयरन, आयरन्स, कहाँ आयरन में लोहा, आयरन्स में हथकड़ी हो जा रही है, ठीक। लेकिन इसमें एक नोट दिया है कि कुछ नाउन्स के सिंगुलर में एक अर्थ होता है और किंतु प्लूरल में उनके दो अर्थ होते हैं। अभी तो ये देखिए सिंगुलर कुछ और था, प्लूरल में कुछ और अर्थ निकल रहा था, लेकिन इसमें एक नोट में जो बताया गया है कि कोई कुछ सिंगुलर है उसमें उसका सिर्फ एक अर्थ है, लेकिन प्लूरल में क्या करेगा, उसकी उस एक अर्थ को लेते हुए एक दूसरा अर्थ भी बना लेगा। जैसे देखिए आर्म, तो क्या बन रहा है इसका, आर्म्स। अभी आर्म में क्या अर्थ निकल रहा है, भुजा, लेकिन आर्म्स क्या हो रही है, भुजाएं, और साथ साथ एक अर्थ और बन रहा है, शस्त्र, ठीक है। इफेक्ट है, परिणाम, इफेक्ट्स, परिणाम और संपत्ति दोनों की बात हो रही है इसमें। कलर, अभी कलर में देखिए रंग है, लेकिन कलर्स में रंग और झंडा दोनों है। सिंगुलर में देखते हैं, एक हमारा वर्ड है पार्ट, पार्ट्स, हिस्से, लेकिन अगर पार्ट्स की बात करें तो एक अर्थ इसका बनता है योग्यताएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसको बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी लिया गया है, इसमें इंक्लूड करके दिया गया है आपके इस क्लास में, और साथ ही साथ कई सारे बोर्ड्स एग्ज़ाम में भी आए हुए वर्ड्स हैं उसको भी इसमें लिया गया है। पेन, देखिए देखिए मैं आपका यहाँ पे अगला जो हमारा वर्ड है वह होगा पेन, ठीक है। तो पेन का हो जा रहा है क्या, पेन्स, लेकिन एक अर्थ दुख तो निकलेगा ही, साथ साथ उसका एक अर्थ निकल रहा है परिश्रम। क्वार्टर, चौथाई भाग, मतलब 1/4, ये होता है 1/4 हिस्से को, तो क्वार्टर्स हो जाएगा। चौथाई भाग के साथ साथ इसके बोलेंगे कि हम अर्थ एक नेक जो अलग अर्थ निकल के आ रहा है वो हो रहा है निवास या छावनी, ठीक है। इस तरह से हम 17th जो हमारा रूल था वो हमने कंप्लीट कर लिया। जो आज का जो लास्ट रूल है वो है हमारा 18। इसमें देखिए कुछ नाउन हैं जिनके प्लूरल इस प्रकार बनते हैं, मतलब एक अलग ही प्लूरल बनेगा, अलग तरीके से, इसमें कोई रूल्स नहीं है, लेकिन इसको हम लर्न कर लेंगे और अपनी डेली यूज़ में अगर हम लेते रहते हैं तो अपने आप ये हमें याद भी हो जाएगा। देखिए एजेंडम, एजेंडा, एजेंडा बहुत सारे लोग आप सुनते होंगे, एजेंडा क्या हो, कौन सा एजेंडा है उसका, उस पार्टी का कौन सा एजेंडा है, तो उस वो एजेंडा एक प्लूरल वर्ड है, लेकिन उसका सिंगुलर की बात करें तो क्या बनेगा उसका, एजेंडम। एक्सेस, उसका हो जाएगा एक्सेस। अगला एनालिसिस, एनालिसिस हो गया, देख रहे हैं। बेसिस, यहाँ अब हो जाएगा बेसिस। क्राइसिस या क्राइसिस हो गया। फार्मूला देख रहे हैं, फार्मूला में देख रहे हैं FORMULA, लेकिन जो इसकी जिसका जो इसका प्लूरल बन रहा है एक तो हो रहा है FORMULAE, फार्मूले, और एक हो जा रहा है FORMULAS, फार्मूलाज। तो दोनों ही सही हैं, अगर हम पहले को लिखते हैं तब भी सही है, दूसरे को लिखते हैं तब भी सही है। सिलेबस, देखिए स्लैबी, और उसके साथ ही सिलेबस बन गया। फेनोमेनन, देख रहे हैं, और फेनोमेनन का हो जा रहा है हमारा फेनोमेना। फेनोमेना बहुत कई बार वर्ड सुनने में मिलता है, लेकिन फेनोमेनन तो उसका सिंगुलर है। उसके बाद अगला है थेसिस, तो उसे उसका थीसिस। और अगला जो हमारा वर्ड है वो है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का हो जा रहा है मेमोरेंडा। अगर अगला देखें जीनियस, इसका हो जाएगा जीनी या जीनेसिस। तो हम ये देखेंगे कि जीनियस में देखिए GENIUS, जीनियस है स्पेलिंग, लेकिन उसके जैसे ही प्लूरल बना रहे हैं एक प्लूरल बन रहा है GENII, जीनी, लेकिन उसका भी एक प्लूरल बन जाता है जीनियसिस भी। मिनिमम, मिनिमेना, मिनिमा, अगला क्या हो रहा है, मिनिमम का हो जा रहा है मिनिमा।
अगला है प्लेटू। प्लेटू इसमें देखिए अगला है फोकस, फोकी या फोक्सिस भी बोल सकते हैं। स्पेलिंग जरूर देखेंगे कैसे प्लूरल है उसका, कौन सा हमारा सिंगुलर बन रहा है। तो इस तरह से हमारे 18 रूल में पूरा ये सिंगुलर से प्लूरल हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। और आपको इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनको भी लिया गया है। कई सारे बोर्ड्स एग्ज़ाम के भी वर्ड्स हैं इसमें, उनको भी लिया गया है। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट को भी देख लेंगे। जैसा कि पहला नोट है, डिग्री का बहुवचन बनाने में उनके अंत में एस लगाते हैं। अगर डिग्री का कोई बहुवचन बनता है तो उसमें एस लगा देंगे, लास्ट में एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। दो तरह से एस लगता है, एक एस लगता है प्लूरल बनने के लिए अलग, लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। एम ए, तो एम ए के देख रहे हैं एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया गया। एलएलबी में भी, एमएलए में भी एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है, ना कि प्लूरल बनाने वाला एस लगाना नहीं, वो नीचे लगाना नहीं है, एपोस्ट्रॉफी एस है। ठीक, तो ये हमको बहुत ध्यान देना है इस पर। सेकेंड नोट ये कहता है कि कुछ नाउन कि केवल सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है। जैसे अभी हम देखें इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के भी हम पढ़ चुके थे ना, अभी हम पीछे ही है। इन्फॉर्मेशन में देखिए तो उसका क्या हो रहा था, इन्फॉर्मेशन को हम पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन में ला सकते हैं। ठीक है, ना कि हम इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस बोल सकते हैं। इन्फॉर्मेशंस एक गलत वर्ड है, वो रॉन्ग वर्ड है। ठीक, उसमें हम पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशंस बोल सकते हैं, ना कि इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, पोइट्री, फर्नीचर है, फर्नीचर को भी हम आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर बोल सकते हैं। प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर बोल सकते हैं, लेकिन फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे। फर्नीचर हमारा जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है और फर्नीचर्स एक रॉन्ग वर्ड है। अगर हमको फर्नीचर को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। अगला है हेयर। हेयर या एडवाइस, एडवाइस को भी हम पीसेस ऑफ एडवाइसेस, पीसेस ऑफ एडवाइस बोल सकते हैं। एडवाइस को एडवाइसेस नहीं बोलेंगे, एडवाइस को पीसेस ऑफ एडवाइसेस अगर हम करें तो ये प्लूरल बन जाएगा, लेकिन एडवाइस ये आपका सिंगुलर ही है। हेयर, नॉलेज, मनी, कॉलरा, देख रहे हैं। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि कोई एक अगर इन सब वर्ड में कोई दूसरा बाहर से एक वर्ड लेते हैं उसमें ऐड करते हैं तो वो हमारा वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, लेकिन इसमें एस या ई एस लगा करके हम इसको प्लूरल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, थर्ड नोट देखिए, कुछ नाउन्स बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, लगते तो एक वचन जैसे हैं, लेकिन वो होंगे क्या, वो बहुवचन में ही प्रयोग होंगे। जैसे कैटल, आर्टिलरी तोपखाना है। ठीक है, जेंट्री, गवर्नमेंट, पीपुल, पुलिस, पब्लिक, वर्मिन, ये सब क्या हैं, बहुवचन में ही प्रयोग होंगे। ये याद रखिएगा, मतलब कि ये प्लूरल में ही प्रयोग होंगे। लेकिन ये लगते आपको जैसे हैं कि सिंगुलर हैं, लेकिन होगा उनका इन सब का यूज़ आपका हमेशा प्लूरल में ही होता है। फोर्थ नोट देखते हैं, कुछ नाउन्स केवल प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं, इसमें लगेगा नहीं आपको, और वो लगते ही भी हैं प्लूरल जैसे, और वो यूज़ भी होंगे प्लूरल के लिए। लेकिन जो हमारा थर्ड नोट था वो ये बताता था कि ये तो दिखने में आपको जैसे एक मतलब कि लगेंगे सिंगुलर जैसे, लेकिन होंगे आपके प्लूरल में प्रयोग करते हुए। तो फोर्थ नोट ये कहता है कि इसमें दिख भी रहा है और साथ साथ ही आप इसे यूज़ भी करेंगे किसमें, प्लूरल में ही। ठीक है, सीजर्स है। ठीक, अगला देखिए टोंग्स है, फिर अगला है ट्राउजर्स, बिलियर्ड्स, एनल्स, एसेट्स संपत्ति से बोलते हैं, थैंक्स, इन सब का यूज़ किस में आ रहा है, प्लूरल में ही आ रहा है। तो फिफ्थ नोट देखते हैं, कुछ नाउन्स दिखने में तो प्लूरल लगते हैं किंतु वो सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं। अभी हो रहा था कि दिखने में भी जो आपको लगेंगे, उसके बाद यूज़ भी होगा, लेकिन अब क्या है कि दिखने में तो प्लूरल जैसे हैं, लेकिन यूज़ कहाँ हो रहा है, इनका सिंगुलर में यूज़ हो रहा है। जैसे न्यूज़, इनिंग्स। ठीक है, कौन सी इनिंग चल रही, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग। पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, इन सब में देख रहे हैं आप। ये हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये दिखते जैसे हैं कि ऐसे इस तरह लगे हुए हैं, तो इसलिए प्लूरल प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन है नहीं प्लूरल। ये है क्या, सिंगुलर, और यूज़ में सिंगुलर की ही तरह आते हैं। सिक्स नोट जो लास्ट नोट है वो है अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। अभी तक हम ये देखते चले आ रहे हैं, हम कई बार आपको रूल्स में भी लिखा हुआ मिला होगा कि कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, नाउन में भी देख रहे कॉमन नाउन। ठीक है, कंपाउंड बहुत सारे जगह लिखा मिला होगा, तो इन सभी का आपको मिल रहा है बनता सिंगुलर से प्लूरल बनने का। लेकिन कहीं भी अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल की बात नहीं है कि अब्स्ट्रैक्ट है मटेरियल है, इसका हम कहीं यूज़ कर लें प्लूरल बनाने में, तो उनका उनका प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन अगर प्लूरल बनता है, जब वो प्रयोग हो जाते हैं प्लूरल में, तो वे अपने आप कॉमन नाउन हो जाते हैं। जैसे देखिए अब्स्ट्रैक्ट में काइंडनेस, काइंडनेस को क्या बोलते हैं, दया। तो अगर हम इसको चेंज करें
प्लूरल में तो काइंडनेसेस, अब काइंडनेसेस में क्या हो जाएगा, दया के कार्य, मतलब कि ये कॉमन नाउन में आ गया है। यूथ, यौवन है लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन में है यूथ, लेकिन जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे सिंगुलर से प्लूरल के लिए जाएंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा यूथ्स। यूथ्स को जो हमारा अर्थ बनेगा वो हो जाएगा युवक। देखिए मटेरियल नाउन में देखिए कॉपर, कॉपर अभी हमको पिछले एक रूल में मिल चुका है, तांबा, लेकिन ये जैसे ही यस लगाएंगे मतलब कि प्लूरल बना रहे हैं तो कॉमन नाउन में चला जाएगा, मतलब हो जाएगा कॉपर्स, मतलब तांबे के सिक्के। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज हमने इस पूरे जेंडर को कंप्लीट कर लिया है। पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज में हमने नाउन में एक जनरल इन्फॉर्मेशन की एक क्लास की, साथ साथ हमने पूरा का पूरा जेंडर कवर किया, फिर नंबर का पूरा कंप्लीट कर लिया। तो आज क्लास नंबर तक ये कंप्लीट हो गई है। अब नाउन में देखें तो सिर्फ केस बचता है, तो नाउन में जो हमारे पास जो भाई नेक्स्ट टॉपिक बच रही है वो केस है, तो अगली क्लास हम केस पे करेंगे। तो आई होप आप लोगों की यह क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी क्लास तो हमारी क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।